नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तमाम जिला अध्यक्षों के साथ आज बैठक की है। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह तमाम जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं, तमाम लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर चूक कहाँ हो गई कि कांग्रेस पार्टी को 3 सीट पर और इंडिया गठबंधन को 9 सीट ही प्राप्त हुआ। देखिए, तमाम लोगों से बात करने के बाद हमने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से बात किया है, तमाम बिंदु को लेकर के बात किया है। आखिर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा में क्या रणनीति होगी, क्या रोड मैप होंगे, कितने टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठा दिए हैं। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कितने सीट जीत करके आएंगे वो भी बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इशारों में बड़ी बात कह दी है। देखिए, जो गठबंधन के नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं बता दिए हैं कि बिहार में उनकी किस लेवल की तैयारी है और वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, कितने उनके विधायक जीत करके आएंगे। तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठा रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। दो तीन छुट्टी लिए थे, एक बीमार था कहीं, बाकी तो सब आए ही थे मोटा मोटी। क्या निकल के सामने आई सर, किस तरह की बातें रखी हैं जिलाध्यक्ष ने? नहीं, जिलाध्यक्षों की भी कुछ अपनी कठिनाइयां हैं, जी, तो वो लोग अपनी बात कहे हैं। अब कुछ जैसे प्रखंड अध्यक्ष जहाँ कमज़ोर है, इनफेक्टिव है, तो हम लोगों ने सबको कहा कि आप दे दीजिए वैसा लिस्ट, अपना रिकमेंड करके दीजिए, मैं तुरंत नोटिफाई करूँगा एक पखवाड़े के अंदर। तो उनकी कुछ जो जेन्युइन कठिनाइयां हैं उसको दूर करेंगे, प्लस आगे का जो रोड मैप है विधानसभा चुनाव, बेसिकली उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए हम लोग सब ये किए। हम लोगों ने सबको निर्देशित किया है कि पंचायत का संगठन मजबूत करिए, जो BLA है, बूथ लेवल एजेंट्स, वो बनाइए, बूथ कमेटी बनाइए, और वो उसमें ध्यान रखिए कि कांग्रेस का कमिटमेंट वाला साथी हो, सहयोगी हो, उसको आप बनाइए। तो ये सब टास्क दिया गया। भागलपुर के उम्मीदवार को लेकर वहाँ के जिलाध्यक्ष शिकायत कर रहे थे कि हम लोग चुनाव जीत जाते भागलपुर लोकसभा सीट, लेकिन उम्मीदवार में अहंकार बहुत ज़्यादा था। जो वहाँ के अब जिलाध्यक्ष तो वो, शिकायतें रखी हैं, अब अगर अहंकार है तो 3 बार वहाँ से विधानसभा का चुनाव जीते हैं, तो अब ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपसी सामंजस्य कहीं नहीं बैठता है तो कोई कुछ बोलता भी होगा, लेकिन कैंडिडेट तो जो उपलब्ध कैंडिडेट था उसमें वो बेस्ट था। सर एक आखिरी सवाल है कि जो कमेटियाँ आपकी अब तक बन नहीं पाई हैं वो कब तक बन पाएगा सर? अभी जल्दी से जल्दी सारा दुरुस्त करेंगे। एक कमेटी भी इसलिए नहीं बनी थी कि लोकसभा का चुनाव होना था, लोकसभा चुनाव के बाद इस महीने में हो सकता है हम लोग कमेटी बना दें। सर एक सवाल है, आरजेडी के लोग बैठक किए थे और कह रहे थे कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनका टिकट काटा जाए। क्या कांग्रेस में इस तरीके की बात नहीं है? कांग्रेस में टिकट काटने का अधिकार हमको नहीं है, आला कमान ये सब काम देखती है। तो ये मैं सही बात बता देता हूँ ऊपर, लेकिन ये अधिकार हम लोगों को नहीं है। क्या इस तरीके की बात नहीं है? नेशनल पार्टी है, यहाँ आला कमान तय करता है ये सब चीज़, किसको टिकट देना है, किसको टिकट काटना है। विधायकों के परफॉर्मेंस पे भी बात हुई, विधायकों के परफॉर्मेंस पे भी बातें हुई। सब विधायक लोग तो लगा ही हुआ था, सब जिलाध्यक्ष लगा ही हुआ था, क्या करें। और अच्छा परिणाम हम लोग चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। अब आगे उसको विधानसभा में ठीक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है। लगभग 2% वोट बढ़ा हमारा, 10 लाख से ज़्यादा वोटों की बढ़ोतरी हुई। 9 सीट पर पिछली बार लड़े थे तो 30 लाख था, इस बार 40 लाख पार किया। तो ऐसा नहीं है, एक सीट जहाँ था वहाँ हम लोग 3 सीट पर पहुँचे हैं। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट पहले से बेहतर है। महाराजगंज के विधायक से कुछ नाराजगी है आपकी? महाराजगंज के मेरा किसी से नाराज़गी नहीं है, और नाराज़गी क्यों रहना चाहिए।
सब लोग एक ही पार्टी में काम करते हैं, एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे जो होता है आपस में हम लोग मिलजुल के ठीक कर लेते हैं। 25 को लेकर के रोड मैप क्या है सर? 25 को लेकर के रोड तो उधर भी तिगुना करना है हमको। जैसे यहाँ तिगुना हुआ तो 19 MLA है तो 57 तक पहुँचाना है। कम से कम इसको तो बरकरार रखें। धन्यवाद। पर चुनाव लड़ सकते हैं? कितने सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ने का टारगेट रखे हैं? मैंने ये सब अभी आपको बताएं, अभी से लड़ाई झगड़ा क्यों शुरू करवा रहे हैं? अरे जो लड़े थे हम जब तक हैं इस कुर्सी पर, तो जो लड़े थे सो फिर लड़ेंगे। तुम लोग तो ये 70 सीटों का लेके सर इसकी तैयारी है। ये आप बोलिए, हम तो यही कह रहे हैं कि जो लड़े थे सो लड़ेंगे फिर। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। तमाम जो जिला के अध्यक्ष हैं उनसे भी बातें हुई और तमाम लोगों से फीडबैक भी लिए कि आखिर दिक्कतें कहाँ हों, आखिर कांग्रेस को 3 सीट ही क्यों मिला। तमाम चीज़ों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, अब विधानसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा के चुनाव में किनको कितने सीट मिलेंगे ये एक अहम बात है, क्योंकि गठबंधन का स्वरूप कुछ और है। जिस गठबंधन में कांग्रेस की पार्टी है उसी गठबंधन में आरजेडी के लोग हैं, सीपीआईएम के लोग हैं, सीपीएम के लोग हैं, तमाम जो दल के लोग हैं वो एक साथ हैं। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के लोग हैं। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि दावा दोनों ओर से किया जा रहा कि इस बार एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार होगी, तो महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार जो सरकार है वो बदल जाएगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी। देखिए तेजस्वी यादव किस तरीके से एक्शन में है और तमाम चीज़ों को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। जब 17 महीनों में सरकार में रहे, जो कार्य किए गए हैं उसको भी तेजस्वी यादव खूब गिना रहे हैं। हम आपको वो तमाम वीडियो भी पहले दिखाएं। पर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बैठक किए हैं तमाम जिला अध्यक्षों के साथ, और किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। देखिए आरजेडी के लोगों ने भी बैठक किया था और आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव साफ शब्दों में कह रहे थे कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनका टिकट कट भी सकता है। वही सवाल हमने कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछ रहे थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टार। धन्यवाद।